पीछे रहो पीछे। ये जो है पकड़ नहीं रहा। चल के हाँ चल तो चल ना हाँ लगा लेंगे बैठ जाएंगे कहाँ पर क्यों जा रही है क्योंकि इन युगों में कथा वार्ता सुख प्रभु कराने के लिए जो ऋषि मुनि योगी महान और सारी शक्तियां ये सवाई उन्हें शुभ कर्म करने के लिए आपको इशारा किया। जो शुभ कर्म आप करोगे तो तुम्हारा तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा, सर्व सेवा शुद्ध होगी, तुम्हारे कर्म शुद्ध होगा। तब तुम आत्माओं को पहचानोगे। ये संत महापुरुषों की पहचान के लिए ये तरीका ऋषियों ने रखा है। लेकिन अभी कलयुग आया और कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने ये रास्ता खोल दिया कि आत्मा को परमात्मा से मिले। ये रास्ता युगों में नहीं था। ये कलयुग के जीवन पर उन्होंने तैयार किया और ये रास्ता खोल दिया कि घर व्यक्ति परिवार में रहकर बाल बच्चों के बीच रहकर अपने दैनिक कार्यों को करके क्योंकि ये दुकान है दफ्तर है जिसमें व्यापार ये बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए कहा ये जरूरी उसको करो। 8 घंटे तो काम करो और 1 घंटे सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए प्रभु का सच्चा भजन करो। ये भजन का रास्ता कलयुग हम लोगों ने पूजा पाठ कलयुग में भजन क्योंकि पूजा पाठ से जीवात्मा का कल्याण नहीं होता। इंद्रियों से और शरीर से जो भी आप करोगे तो शरीर इंद्रियों से लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? मन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कामना मिलेगा। और आत्मा से जब भजन करोगे तो परमात्मा बन जाएगा। ये सामान मिलने वाला है, भगवान मिलेगा। दोनों रास्ते आपके लिए रखते। सब महापुरुषों ने किसी रास्ते का बहिष्कार नहीं किया, दोनों रास्ते रखते क्योंकि कलयुग में मानव शरीर कुमर बात हो। सतयुग में मानव शरीर कुमर 1 लाख वर्ष की। मन की ताकत हाथी के लगा लो। इंद्रियों में संयम त्याग वैराग सब अच्छा खान पान अच्छी संशोधन अच्छे कर्म तो मानव शरीर कुमर 1 लाख वर्ष की। तो उनमें भगवान का नाम क्या रहा? देखो हर युग में भगवान का नाम अलग एक ही नहीं रहा।
जब सतयुग था उस समय भगवान का नाम हरि नाम था। ये हरि नाम रखा गया। समझ लीजिए आप कि तुम्हारे लिए कौन सा नाम रखा गया, तुम्हारे लिए कौन सा नाम आया। हर युग का नाम अलग है, इसकी नाम नहीं था। तो जब हरि नाम रखा गया और उसका लाभ किसको मिला, तो गोस्वामी महाराज ने सब लिख के बताया। रामचरितमानस चारों युगों के नाम उन्होंने स्पष्ट करके रखा ताकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे युग के नाम में फंसकर अपना समय न खराब कर रखे। इसलिए उन्होंने ये पूरा भेद खोल के रखा। और जब हरि नाम सतयुग में था, जो योगियों ने जगाया था, उसको उस नाम को किसने जपा कि नाम जपा तो हरि की मित्र साधु और भक्ति सिरो मणि भय प्रहलादु कि तुम संगला जप हरि नाम और पाए इस हरि नाम को सतयुग में प्रहलाद गुरु ने जपा। तो वो नाम का काम है, नाम जिस मंगल मुकाम से आता है उस नाम का सुमरन करोगे, जाप करोगे तो नाम उसी रोज मंदिर तक पहुंचा देगा। ये नाम की निजी महिमा, जिस रोज मंदिर मुकाम से नाम आता है उस नाम का सुमरन करने से, उस नाम के आदेश साथ चलने से वो नाम उस लोक में आपको पहुंचा सकता। और जीवात्मा शत्रुओं की मरती के जितने नाम आए सतयुग के अंदर वर्णों में ये जीवात्माओं को जगाने वाले नहीं थे, परमात्मा से मिलाने वाले नहीं थे। इनका काम केवल शरीर इंद्रियों को लाभ देना। जब आप पूजा पाठ तीर्थ दान हवन गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। तो स्तोरों का काम ये भगवान पाने वाला है, सामान सम्मान पाने वाला। अब चाहे आप शुरू करना चाहिए तो तुम्हारे करने पर अब एक ही परिवर्तनशील जगत है, यानी सतयुग ही हो। यही होता है कि सतयुग के लोग कौन सी साधना, कौन सी पूजा पाठ करते थे ताकि आपको भंग हो। गोस्वामी महाराज लिखा है कि सतयुग और करी हरि ध्यान प्राणी। सब योगी थे, सब पिता थे और हरि का ध्यान करते। इस लोक मंदिर से हरि नाम योगियों ने जगाया और वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन ये परिवर्तनशील जगत है, ये कभी भी नहीं रहा, वो भी बंद हो गया। क्या आ गया? त्रेता। त्रेता में क्या? मानव शरीर की उम्र कम हो गई, क्योंकि हम सब लोग भोगों में भरते गए। भोगों में भरकर हमने शरीर की उम्र, अवस्था, समय को कम कर दिया। आपने तो 10,000 वर्ष की उम्र, कहाँ 1 लाख, कहाँ 10,000, 90,000 आपने खो दिए भोगों में भरकर। ये सब जानकारी रामचरितमानस में है, लेकिन ये आपको कोई बताता नहीं, क्योंकि ये अगर बताएंगे तो उनका धंधा नहीं होता। हकीकत और सत्यता का बयान बखान केवल संत महापुरुष ही करते। वो सत्य लोग से आते हैं सही सच्ची बात बताने के लिए,
सही सच्चा रास्ता दिखाने के लिए। तो मतलब यानी त्रेता आ गया। त्रेता में मानो शरीर तुम 10,000 वर्ष थे, और मन की ताकत घोड़े की बराबर, जो कद्दू में हाथी के बराबर थी वो मन की ताकत घोड़े के बराबर रह गई। इंद्रियों में संयम त्याग जरा कम होने लगा, खान पान भी लोगों का खराब होने लगा, फिर सोलत भी खराब होने लगी। तो धीरे धीरे यानी नाम भी बदल गया, और वो सचिव वाला हरि नाम नहीं, देखा मैं राम नाम का जाप बन गया। तो समझते जाओ तो तुम्हारी समझ में आएगा कि हमसे संजू के जीवन के कौन सा नाम आया। क्योंकि आप हरि नाम सीताराम राधे श्याम कैसे कैसे तुम्हारा जीवन चला गया मेरा कुछ, क्योंकि वो लाभ पूरी युगों के लिए था। कद्दू में इससे लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए कितने दिन से आप पूजा पाठ तीरथ दान कर, लेकिन कोई लाभ नहीं, कोई बीमारी नहीं कम, कोई परेशानी नहीं कम, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कम हुआ, कोई मतलब यानी किसी तरह का सुख और शांति आपको नहीं मिली, क्योंकि आपने उन बच्चों को समझा नहीं जो रामचंद्र मानव में लिखा गया। अगर उसको आप समझ लेते और अपने समय के परमात्मा प्रभु के नाम की तलाश करते तो ये आपका काम हो जाता। तो त्रेता में राम नाम आ गया, तो त्रेता के लोग पूजा पाठ कर सकते, यही तो जान लो कि तुम्हारे लिए पूजा कलयुग में पड़ती, तब आपको सब पता चल जाएगा। तो मतलब यानी त्रेता में पूजा पाठ के लिए तो स्वामी महाराज ने क्या लिखा कि त्रेता और सभी चारी त्रेता में नाना प्रकार के यज्ञ हवन के त्रेता का कलयुग का नहीं है, इसलिए कलयुग में पहले उसका कोई लाभ नहीं है, इसीलिए का कोई लाभ नहीं। जब आप मनमानी करोगे तो उसके अनुसार आपको लाभ नहीं करेगा। तो महापुरुषों ने पहले इशारा करके बताया, देखिए त्रेता भी नहीं रहा, ये भी बदल गया, क्या आ गया द्वापर। तो द्वापर में उम्र कब रह गई, जैसे युग बदलता गया हम लोग भोगों में फंसते गए, अपनी उम्र कम करते रहे, करते करते द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र है, और मन की ताकत बकरी के बराबर है। इंद्रियों में संयम त्याग कम हो गया, खान पान भी लोगों का खराब होने लगा, संग सोगत भी खराब करने लगे, और धीरे धीरे कर्म भी खराब करने लगे। तो मानव शरीर की उम्र कम हो गई, 1000 की। द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र इसी शरीर, देखते जाओ सुनते जाओ तो बच्चे जाओ सब तो नहीं आ जाए। तो जब उम्र कम हो गई, मन की ताकत कम हो गई, इंद्रियों में संयम का विचार पैदा कम हो गया, तो भगवान का नाम बदल गया, क्या आ गया कृष्ण। साल राम नाम नहीं कृष्ण नाम करिए, तो कृष्ण नाम आते, लेकिन किसी नाम का कोई पुण्य नहीं किया। अगर नाम हटा दिया जाएगा तो उस युग का इतिहास ही आप भूल जाओगे। नाम से काम होता है और काम ही समय का इतिहास होता है। तो धीरे धीरे जब द्वापर में कहते हैं उम्र कम है, मन की ताकत कम है, तो ये पूजा पाठ क्या करेगा। द्वापर के लोग क्या लिखा कि द्वापर युग पर पूजा, द्वापर में भगवान की पहले की पूजा, किसी को मूर्त पूजा है। ये मूर्त पूजा का विधान प्रथम दुर्गा व्यास ने रखा था। द्वापर युग के लोगों के लिए शुभ कर्मों में लगाने के लिए ये मूर्त पूजा का अनुष्ठान ये द्वापर के युग के लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। इसीलिए अभी आपने देखा लॉकडाउन में तुम्हारे मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे सब बंद में ताला लगा दिया गया।
फिर भी आप नहीं समझ पाए ये क्यों किया गया, जो किसी में हुआ नहीं, क्योंकि जो कलयुग है, कलयुग अपना काम कर रहा। बाबा जी ने क्या कहा, कलयुग जा रहा और सतयुग आ रहा। और जैसे तूफान जा रहा हो, अगर पेड़ पौधे में गिरे, इमारतें में गिरे तो आप कभी नहीं मानोगे तूफान है। तूफान जब काम करेगा तभी आप मानोगे। इसलिए ये कलयुग क्या काम कर रहा कि धर्म कर्म को खत्म कर रहा, सच्चाई ईमानदारी खत्म कर रहा, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा या सदाचार परमात्मा की यादगार खत्म कर रहा, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान खत्म कर रहा। ये कलयुग, ऐसे कलयुग को भगाने का इस दुनिया में कोई प्रयास नहीं किया और किसी ने कहा नहीं कि मैं भगा सकता हूँ। केवल बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा और सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा में लगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। ये केवल वादा बाबा और सृष्टि में किसी का ऐसा वादा नहीं। ऐसे अद्वितीय विलक्षण वादे को कहने वालों को आप भूल गए। आपकी समझ नहीं आती तो बाबा जी चलो गए, तुम्हें अभी तो कोई काम नहीं हुआ। तो ये बताओ एक काम करेगा कौन? क्या संत महात्मा झूठ बोलते हो? आपने बाबा जी को झूठ बोलने वाला कह दिया। कितना बड़ा अपने गुरु का अपमान आपने किया। किस सजा आपको मिलेगी ये बचने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपको समय से ये जानकारी दी जा रही कि अगर भूल भरम अपना खत्म कर लो अब भी माफी तुमको मिल जाएगी। तो मुझे आलू में से आकर में आए, उन्हीं के आदेश तुम से प्रसार हो रहा, ये अपनी इच्छा से नहीं किया जाए। तो प्रेमियों द्वापर भी चला गया और कलयुग आ गया। अब कलयुग का जीव द्वापर त्रेता और सतयुग सत्कर्म करेगा, पूजा करेगा, नाम का उच्चारण करेगा, कोई लाभ नहीं। क्योंकि पहले आपको स्पष्ट बता दिया गया कि हर युग में नया पुरुष नए बुलाएगा और उस नाम के द्वारा लोगों का काम करेगा। और जब काम हो जाएगा तो इतिहास बन जाएगा। सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। अब प्रेमियों आ गया कलयुग। तो कलयुग में क्या मानव शरीर तुम्हारे 100 मनुष्य जब कितनी कम हो गई। कहा सतयुग में 1,00,000 वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में रह गई 100 वर्ष। वो भी अच्छा खान पान करोगे तो, अच्छी संसोवत में रहोगे, अच्छे कर्म करोगे तो नहीं बेटा वो खेल खत्म हो जाए। और कितनों का खत्म हो रहा, जो गंदे खान पान में चले गए, गंदी संसोवत में फंस गए, गंदे कर्मों में लग गए, उनका प्रसाद में खेल खत्म हो। कहते कलयुग है, कलयुग का मतलब समझते हो, करे युग, करे माने लड़ाई झगड़े का युग। और कलयुग का पूरा प्रभाव एक परिवार में और समाज में और देश में सब आपस में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पति में लड़ाई झगड़े, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय भाई सज्जनों में, राजा और रैयत को, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में ही झगड़ा। एक कलयुग का प्रभाव और ऐसे कलयुग के प्रभाव में सब विचारों में साथ चले जा रहे। कुदरत की एक छोटी सी मार लगी, दुनिया से करोड़ों चले गए। 1 करोड़, अरे ईंट पत्थर वाला मंदिर गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा, लेकिन ये मनुष्य मंदिर अगर बिगड़ गया तो ये तुम्हारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए तो आपको समझनी चाहिए। अगर सत्संग सुनते रहते, समझते रहते, अपने जीवन में उतारते रहते तो इतनी बड़ी भूल आपसे नहीं है।
इतना बड़ा नुकसान आप नहीं कर सकते कि आपने सम्राट दयालु की दया खो दी। ये कितना बड़ा नुकसान। 1000 रुपए पैसे से वो नहीं होती, देखो उनकी मेहरबानी कर वो खुश हो जाए तो रसोदार को और सब कुछ आपको दिया। जब मथुरा आप जाते रहे हो क्या नहीं मिलता, अब मथुरा जाओ तो क्या मिले, क्या हमारा है कोई दे रहा। इसीलिए आपको जानकारी दी गई कि मथुरा में जो मंदिर बना है, मंदिर में जीता जागता देवता बैठा और वो बरकत बांट रहा है। इतनी बात तुम्हारी समझ में अभी है का मतलब मौजूद तो हम मौजूद तो मौजूद। अरे वो बाबा जी ही थे मौजूद। उन्होंने कहा कि जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है, ले लो। अब इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि बाबा जी मरकर चले गए, फिर बरकत मथुरा में कौन बैठेगा, किसके बाद बरकत का खजाना कौन आपको देगा। कितना भारी नुकसान आपने कर लिया जो इन्होंने उनका प्रचार कर दिया हिंदुस्तान में कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। इससे कितना बड़ा नुकसान। एक तो गुरु का अपमान और सबने किया और तुम अपने गुरु का अपमान कानों से सुनते रहे, आंखों से देखते रहे, लेकिन जवान छोड़ के आपके नहीं खाए। अगर ये अभियान न चला होता सब तुम काल के गाल में खड़े, तुम्हारे पास मुझसे बचाने का कोई उपाय नहीं। तो मालिक की बोल हो गई कि फिर से आपको संदेश मिलने लगा, जानकारी मिलने लगी। अब की बार भी अगर नहीं जान पाए तो फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। ये बार बार नहीं होगा। एक बार आपकी भूल भरम दूर करने के लिए ये ऐलान हो गया कि जल्दी से लोगों को मेरा आत्मकारी जन हितकारी संदेश जन के काल तक पहुंचा तो आपके काल तक पहुंचाएगा। नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा काम जानो, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं। मैं इसके लिए आपको नियुक्त कर दूंगा। 28 मई 2012 से मैं लगातार ये अभियान पूरे हिंदुस्तान में चला। सतगुरु की अखंड वाणी, उनके वादों का, उनके संकल्पों का, उनकी प्रतिज्ञा का ये पूरा प्रसारण सारे हिंदुस्तान में चला। 10 वर्ष लगातार हो गए। तो आपको सोचना चाहिए, अगर अब भी नहीं जागे तो तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। किसी को माफी मिलने वाली नहीं, कि आपको किसी को माफ करने का अधिकार नहीं। जब ऋषि मुनि योगी महर्षियों को और कार्य शक्तियों को अधिकार माफ करने का नहीं था तो तुम्हें कौन यहाँ माफ कर दिया। अरे पहले भगवान का इतिहास पाइए। भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। तुम्हारा कोई इतना बड़ा कोई संबंध है नहीं मुझसे जो तुम्हें माफी मिल रहा है। अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या कहा कि धोखे में सुरेश कुमार की हत्या हो गई। लोगों ने बड़ी सिफारिश की कि भगवान आपके पिताजी है, अरे माफ कर दिए, धोखे में हत्या हो गई। भगवान राम ने कहा नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर रिश्त की रचना की। कर्म है प्रधान विश्व रचीरा का और जो शिकारी था। मैंने कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना, जो जैसा करेगा मैं वैसा उसको परिणाम दे सकता हूँ, जजमेंट दे सकता हूँ, फैसला कर सकता हूँ, लेकिन न मैं माफ कर सकता हूँ और न ही खत्म कर सकता और न अदला बदली कर सकता। बड़ा स्पष्ट करते हैं, जब भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया, धोखे में हत्या हो गई। तुमने अपने जीवन में कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी,
कितने अंडे फोड़े, कितने घर पास करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ कर लेगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए, समझ में आपके आ जाएगा। राम के जीवन की ये 3 घटनाएं, पहला उन्होंने पिता को नहीं माफ किया और दूसरा उन्होंने कुंभकर्ण को नहीं माफ। और कुंभकर्ण समान को भगवान, कुंभकर्ण गंभीर बन था लेकिन राम ने उसको माफ नहीं किया। अपराध क्या था? वो मारता था भक्तरा प्रेमियों। अगर भगवान राम का कानून लगा दिया जाए तो समाज में, परिवार में रहने वाले कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कबाबी हो गए। तुमने कुंभकर्ण के वध का मतलब नहीं समझा। आखिरकार भगवान ने उसका वध क्यों किया? और सब उसी में तो सब तो सजा पाने की चाहिए, किसे मार दिया जाए। तीसरा है बाली का वध। अगर ये 3 मतलब यानी दृष्टांत सुन लेते, समझ लेते तो आप तो भगवान की बात समझ में आ जाए कि भगवान किसी को माफ करने वाला कि नहीं आया। इसलिए तो सजा सुनाइए। बाली का बच्चों की दूसरी को मित्र बना करके बाली को संघारा दो। एक भाई को मित्र बना ले और दूसरे को मत करो। तो ऐसे नहीं कानून बना दिया, बगैर धारा के सजा नहीं सुनाई जाती। उन्होंने धारा बनाई और सबसे कहा कि मैं बाली का वध क्यों कर रहा हूँ कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और तुम्हें कहते कन्या कर्मचारी इन्हें कुदरा बिलो चोरी और कार बधे एक पाप रोई। कितना सा अनुज यानी छोटे भाई की स्त्री बहू के समान, बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान और कुंवारी कन्या एक करोड़ निजी कन्या के समान। भगवान राम का कानून कहता अगर इन पर कोई बुरी नजर से देखे या इनके चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। बताइए आप लोग सकते तुम्हारी नजर नारी समाज पर प्रत्यय गंदी हो जाती, तुम कैसे बचोगे? तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक तो कसूर दयाल आ गए, वो दया करने क्षमा करने तो आपका बचाव हो सकता, लेकिन आपने उनको बुला दिया। दयालु कृपालु को भूल गए और कोई सृष्टि में तुम्हारे को दया नहीं कर, ये दया करने का अधिकार किसी को। भगवान राम का दूसरा कानून सुन लीजिए, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हम यानी लोगों कृपा के पात्र है कि नहीं, हम दया के पास क्षमा के पात्र है कि नहीं। कि जननी काम जानो पर नारी और धन पहराए से भी सवारी। कहा दूसरी स्त्री को मां के दूसरे का धन जहर का जहर, ये दोनों का तुम्हारे बच्चों दोनों का। तुम्हें आग खुलती है, शाम को बंद होती है, यही सोचते किसको लूटना है, किसको करना है, किसको धोखा देना, किसकी बेईमानी, किसकी हिंसा, किसकी चोरी करना, किसका कत्ल करना, किसका अपहरण करना। तो तुम कहाँ बचने के पूजा काम नहीं करेगी। ये जन पूजा जन कभी समान नहीं करता, चेतन समान करता। और चेतन पूजा है भजन जो संतों ने बताया और बाकी 3 युगों से जन पूजा सिखाई जाए। इसलिए आपको चेतन पूजा नहीं बताई, इसलिए चेतन लाभ आपको नहीं मिल पाया। देखो कि ये सब मतलब है नहीं
आपके घर में लिखा पड़ी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। जो रामचरितमानस में लिखा है और पूरे हिंदुस्तान में उसका प्रचार होगा, जगह जगह परिवारों में, समाजों में, यानी रामचरितमानस का अखंड था। अब क्या नहीं जानते कुछ, उनके बारे में इनको जानकारी कुछ। ये भाषणबाजी, ये प्रवचन और गाने बजाने के नहीं, ये अपने जीवन में उतारने के लिए। अगर जीवन को उतारते और तो तुम्हारा जीवन पाक का निर्मल पवित्र बन जाता। तो भगवान राम ने क्या कहा कि मेरा बात किसके लिए, मुझे कौन पाएगा? बड़े साफ शब्दों में ब्राह्मण पाएगा कहते नहीं, हिंदू पाएगा, मुसलमान पाएगा, मंदिर बनाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, गंगा लाने वाला, तीरथ सूरत में समय पूरी खर्च करने वाला पाएगा। भगवान राम कहते नहीं, ये पाने वाले नहीं, मुझे कौन पाएगा? जरा क्या लिखा उसको पढ़ लीजिए। निर्मल माने जन सो मोही पावे, और मोहे गलती से कपट नहीं भावे। भगवान राम क्या कहते, जिसका मन निर्मल, दर्शन वाला, धन वाला, बल बुद्धि वाला नहीं पाएगा, जिसका मन निर्मल पाक का पवित्र हो मुझे पाएगा। आज तो प्रेमियों सबके मंदिर में जब काल शक्ति भगवान राम से मिलने के लिए तुम्हारे पास जिंदगी की सेवा कुछ नहीं है, जब उनको नहीं पा सकते हो तो दयाल भगवान को कैसे पाओ? इसीलिए दयाल भगवान को तुम मूल ले, तुम शंका संदेह में चले गए। काल और दयाल को, काल भगवान मारने वाला और दयाल भगवान बचाने वाला। अब ये बताओ, आपको काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान? इतनी भी तुम्हारे पास जानकारी नहीं कि काल भगवान कौन है, दयाल भगवान कौन है, क्षमा करने वाला कौन है, अपराधी सजा देने वाला कौन। जब इतनी छोटी जानकारी आपके पास नहीं हो पाई तो समाज और देश का काम कैसे करें? इसीलिए देश समाज में कुछ और सबका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, सब कष्ट, मुसीबत और जगह को में चाहिए। क्या अरे सुख शांति के लिए क्रांति, भ्रांति क्रांति कितना भारी आपने उसका। और अभी सब किसी का चाहिए, कोई इस पर ख्याल नहीं करता कि हमारा सब जीवन तो बर्बाद हो गया, अब ये थोड़ा बच्चा जमींदार कहीं बहुत रही थोड़ी वो भी जाने वाली। किसी का 50, किसी का 60, 70 चला गया, कितना कजू में 100 बरस और 50, 60, 70 अब कितना बचा? और अभी चेतना नहीं है, अभी जागृति नहीं है, अभी कोई सच्चा ज्ञान भी आपको नहीं है, कोई जान केवल बात से चले जाने वाले कोई नहीं जानते कि मान मनुष्य शरीर परमात्मा लिप्त होते। इसको मंदिर कहा गया, ये मंदिर है और ये सच्चा मंदिर, इसमें परमात्मा की सच्ची मूर्ति जीवात्मा बैठती है। और इस पत्थर का जो बनाया उसमें कोई नहीं बैठता, इसमें कोई नहीं बैठता, इंसान का बनाया और नकली पत्थर की मूर्ति लगा दी, वहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, प्रार्थना करते और इसमें गंदगी फैलाते। इसमें आत्मा में की परमात्मा की सारी गंदगी सुबह शाम तक जितनी हो सकती है उतनी गंदगी फैलाते और समझने किसी के नहीं आ रहा, क्योंकि विनाशकारी विपरीत होती। अब ये सबका विनाश होने वाला है, इसलिए किसी की बुद्धि अच्छे काम में नहीं जाती, अच्छी सोच नहीं पाती। तो सब क्यों
पर हमें आपको विचार करना चाहिए। यही मानव जीवन का असली कर्म करता। अगर संत महापुरुष न आते तो तुमको अपना जीना ही नहीं मालूम। तुम्हारा को पशु जीवन जो पशु करते वही तुम करते। केवल हम मानव मनुष्य मंदिर के बारे में केवल इतना ही जानते, आहार निद्रा भय में कि खाना पीना सोना मन मूत्र त्याग कराना आरोना करके पैदा। इसके अलावा मनुष्य नहीं कर सकते। एक काम पशु भी यही काम करते। उसके भी बच्चे पैदा होते, वो भी भोजन करता है, वही मजबूत करता है। लेकिन तुम्हारे में और पशुओं में पक्षियों में अंतर क्यों? कैसे तुम अपने आप को कहोगे कि हमको परमात्मा ने मनुष्य मंदिर की? क्योंकि मंदिर में तो अच्छा से अच्छा काम किया जा रहा। अब तुम मनुष्य मंदिर में सारे गंदे काम, सारा गंदा खान पान, यानी जो जितना हो सकता है आप उसी में लगे पड़े। और महात्मा समझा रहे तो आप फिर आप ये भी नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बताया। फिर आपका मैं आपसे एक ही प्राप्त करूंगा कि कुदरत भारी प्रकोप में है, बौखलाई हुई है। अब वो कुछ करना चाहती। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं, इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। आप सब परिवार साकार हो। आप धर्मात्मा नहीं बन पाए, महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाए, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत? आपका बचाव। अन्यथा ये कुदरत माफ नहीं करेगी। अभी आपने देखा एक छोटा सा टुकड़ा तेरा कुदरत करोड़ों चले गए। जिसे आप करोना कहते हो, बालाजी ने 6 नवंबर 1986 में कोरोना की बात बताई। बहुत पहले बात का बता कि बच्चा तुम्हारा खान पान खराब हो गया, तुम्हारे कर्म खराब हो गए, तुम्हारा यानी संशोधक खराब हो गई। ऐसा करो कि आगे कुदरत कुछ करने जा रही और वो ऐसी बीमारी पैदा कर लेगी जिसका नाम होगा कोरोना। क्या क्या ना करो तो बीमारी नहीं आएगी, और नहीं करना मानोगे तो बीमारी आ करो ना। क्या इसका भी अर्थ नहीं लोग सोच पाते? बड़े साफ शब्दों में कोरोना क्या नहीं करना, अंडा नहीं खाना, मांस मुर्गा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, गांजा भांग नशीब यानी गंदी वस्तु जो बुद्धि को खराब कर देगी, ये न करो तो करोगा, तो नहीं मानोगे तो कोरोना आ जाएगा। तो आ गया। सियासी ने बताया कितने पहले और लोग नहीं जाग पाए और नहीं चेत पाए और इशारा मार्क्स मौका नहीं समझ पाए, तो मुसीबत में आ गई। और ऐसी मुसीबत कभी नहीं आए। प्रधानमंत्री मर जाए चाहे राष्ट्रपति, लेकिन ट्रेन कभी बंद नहीं हुई। कोरोना में वो भी बंद। बीमारी आई जो कभी काम नहीं हुआ। कभी ये धार्मिक धरा पर मंदिर मंदिर गीता धर्मस्थलों पर कभी ताला नहीं लगा, वो भी और तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ। ये सब हो गया और ये फिर हो जाएगा। न तुम पहले समझ पाए, रोक पाए, और इतना होने पर अगर नहीं जान पाए और नहीं समझ पाए तो फिर ये आ जाएगा। फिर ये जानलेवा बीमारी कुदरत से तैयार कर रखी है, जिसमें पल घड़ी नहीं लगेगी। गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएगी। हमारी ने पहले कहा था 12-12 कोस पर कोई चिराग जलता नजर आएगी। इतनी भारी जलानी हो जाएगी, इतने मकान खाली पड़ेंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा, और तुम 1 इंच जमीन पे जगह देने पड़े। तुम्हें मालूम नहीं है कि सब खाली होने जाए, सब वीरान हो जाए। अगर संत महापुरुषों की बात सही मानी तो
स्वामी जी महाराज ने कलयुग के जीवों के लिए रामचरित मानस के उत्तरकांड में चेतावनी दी। क्या कहा? किसका हुआ क्या इसका फल अजरे नगरी अनाथ कर देता। अगर साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन किया गया, वो परिवार, वो जातियां, वो राष्ट्र, मुल्क जल करके नाश हो जाएंगे। ये रामचरित मानस साथी होता है और बांटने पड़ने वाले विचारों को चलेगा। क्या क्या होने वाला, कैसा खतरा है, कैसी मुसीबत आपत्ति, ये कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वो संत जो स्वामी महाराज की वो किसी कथा बात है, कोई अच्छा ज्ञानी, कोई बात नहीं था, ये बात नहीं, वो तो संतों की रचना है, उन्होंने सब आपको बताया था। इस कलयुग की स्थिति देखकर लोग भगवान पर भी टीका टिप्पणी करनी है। भगवान पर ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई, ऐसे मानव का खान पान कर्म बन गया कि लोग भगवान का टीका टिप्पणी करने। क्या कहा? टिप्पा पहुंच रहा है इधर में रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप पहुंच रहा धर्म में रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? मंदिर में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है। एक गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप रहा धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा? माता पिता की घर में कोई नहीं मानता है, लेकिन रामचरित मानस क्या कहती है कि प्रातः समय उठी कर रघुनाथा, और मातु पिता गुरु इनाम माता। भगवान राम प्रातःकालीन ब्रह्मोत्तर मेला में उत्तर माता पिता गुरु की पूजा। ये चेतन देवता की चेतन के मुद्दे पत्थर के नहीं, माता पिता और गुरु का तीनों की पूजा भगवान राम करते, उनको मानते थे। और भगवान राम ने कहा भी कि मेरे कुल में कदर गुरु ही पूजा गया, न कागज न पानी न पत्थर। बड़े साफ शब्दों में भगवान राम ने कहा। क्या कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल एक पूज हमारे, और इनकी कृपा मारे। भगवान राम क्या करे, जब वो अयोध्या से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई। जब भगवान राम ने देखा कि प्रजा हमारी प्रशंसा कर रही, तो दौड़ के आए, अपनी प्रजा से हाथ जोड़ के कह रहे, नहीं नहीं मैंने ये कुछ नहीं, ये हमारे कुल के पूजनी हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ की, ये गुरु महाराज की दया से हो गया, मैंने कुछ नहीं। प्रेमियों, भगवान गुरु पर निर्भर है और इंसान कागज पत्थर पानी पर निर्भर। तुम तो भगवान की भी बात नहीं मानते, इंसान की बात छोड़ दो, भगवान की बात इस तुम्हारी समझ में नहीं आई। और सब विचारे कर में अगर चेता मैंने लोगों से पूछा
अरे भाई चेतन काम करेगा, चेतन काम करेगा, मुर्दा काम करेगा कि जिंदा करेगा। इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई जरूर से फिर आप समझोगे क्या? इतना साफ साफ कर तुमने कहा कि मेरे कुल में भगवान राम कहते मेरे अकेले की नहीं, मेरे कुल वंश परंपरा में केवल गुरु ही पूजा गया। भगवान राम का कितना बड़ा कुल है जो इतिहास जानकारी देगा। राजा सगर, राजा सगर के राजा दिलीप, राजा दिलीप के राजा रघु, राजा रघु के राजा आज, राजा आज के राजा दशरथ और राजा दशरथ के राम और राम के लोकुश। इतनी वंश परंपरा की बात भगवान राम कहते मेरे कुल में, मेरे वंश में, यानी गुरु ही पूजा गया और कोई कागज पत्थर पानी पूजा नहीं। तो तुम भगवान की बात नहीं, वो कहते चेतन की पूजा और तुम जड़ में लगते। तुमने बात नहीं मानी। ये परेशानी इसीलिए आई है कि तुमने सच्ची अच्छी समय की बात को नहीं माना। क्या कह रहे? माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है और धर्म रो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। लेकिन रामचरित मानस क्या इशारा करे कि शिव दधीच हरिचंद्र नरेता और साथ है तुझे कठिन करेगा और धर्म दूसरी इतिहास समाना अवागम निगम पुराण खाना। कहते सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, लेकिन कलयुग में झूठे लेना झूठे देना, झूठे वचन झूठ झूठ की राजनीति तरीके से। जहाँ झूठ है वहाँ सत्य कैसे रहेगा, जहाँ अधर्म है वहाँ धर्म कैसे रहेगा, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य कैसे रहेगा? ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास, ये अपोजिट है। सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता, की कोड़ी पर ईमान को रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? जय गुरुदेव। ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, आज समाज परिवार इंसानों की व्यवस्था बिल्कुल एकदम सीरियस हुई। कहीं पर कुछ दिखाई नहीं देता और बाबा जी ने शांति का बिगुल बजाया कि मैं शांति की स्थापना करूंगा, मैं सुख और न्याय शांति सबको दूंगा। देखिए कितना अलग। और यहाँ 70 साल की आजादी में आज तो किसी ने कुछ नहीं किया। तुमसे चंदा नोट लेते रहे, महंगाई तुमसे वसूलते रहे, टैक्स भी लेते रहे,
लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप इनसे क्या उम्मीद रखते? 70 साल की 14 वर्ष पंचवर्षीय योजनाएं एक झूठ में करेगी, झूठी भाषण, झूठी वादा और झूठी सब मतलब यानी। और आपको मालूम है एक चुनाव जो पंचवर्षीय का होता है, एक चुनाव में 70 अरब रुपए खर्च, 70 अरब, कितना महंगा चुनाव, 70 अरब रुपए। अगर 2.5 साल में सरकार फेल हो जाए तो 70 अरब चले गए, फिर दोबारा चुनाव, फिर उतना ही खर्च होगा, तो ये बैलेंस किस पर जाए? इस बैलेंस की कौन पूर्ति करेगा? इसीलिए तो शांति तो दिमाग से निकाल दी। अब आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। महापुरुषों ने इशारा करके कहा कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, इसकी नदी हर तरफ बह रही है। न राजा को शांति न रैयत को शांति, न राजा को शांति न रैयत को शांति, ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है, ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, बारिश की नदी हर तरफ बह रही है। चाहे राज्य का काम या धर्म का हो, चाहे राज्य का काम या धर्म का हो, सबों में तो स्वार्थ की आ रही है, सबों में तो भूसाद की आ रही है। सबों में तो स्वार्थ की आ रही है, सबों में तो भूसाद की आ रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। लेकिन सब इंसानों का अर्थ तो यही है सुख शांति मिले। सुख शांति पाने के लिए आप रात की खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजली व्यापार मजदूरी करते हो। अगर इससे पूरा नहीं पड़ा तो झूठ बोलते हो, छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी करते हो। लेकिन शांति तुम्हारे पास आई कभी? तुम्हारी शांति अशांति भ्रांति क्रांति के बीच फंस के रहेगी। जिस सुख शांति के लिए आप रात दिन दौड़ते हो वो तो आपसे दूर भागती चली जा रही है। ऐसा क्यों? तो फिर तुम्हारा विश्वास किस पर होगा? है कोई विश्वास करने के लायक? इन 14 पंचवर्षीय योजनाओं में आपने सबको देखा, चंदा दिया, नोट दिया, वोट दिया, महंगाई भरी, टैक्स भरे, लेकिन आपको मिला क्या? और अभी नहीं सोचे अरे इनसे कुछ मिलने वाला है। 70 साल मानव की जिंदगी होती है और 70 साल इन्होंने कमा दिए केवल भाषणों पर जिंदा। नेता भाषण कहते हैं, महात्मा प्रवचन कर रहे और दोनों झूठे। न प्रवचन ने तुम्हारा साथ दिया और न ही भाषणों का दिया, तुम मुसीबत में दिन निकलते चले जाओ। इसलिए अब जरूरत है तीसरी कार्य।
तीसरे काम की आवश्यकता जो तुमको सुख शांति प्रदान करती। बाबा जी ने ऐलान किया और आप सबने उनका प्रचार किया। गांव गांव जाके सैर कस्बों में आपने भाषण दिया, कहा विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब कह रहे बाबा जी मर के चले गए तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? अरे जवाब नहीं दे पाओगे। ये भारत की जनता सब भाषण तुम्हारा नोट किए बैठे और एक जल्दी ही भाषण रहने वाली तुम्हारा गांव की गली और शहर कदमों की सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देगी। भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच कहेगी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। आप उस समय क्या जवाब दो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस समय आप क्या जवाब? तुम्हारे पास कोई जवाब है? और तुमने सब भारत की जनता को बताया, बाबा जी के बच्चों का प्रचार किया। अब कहते बाबा जी झूठ बोल के चले। अब तुम अपने गुरु को बदनाम कर रहे हो। झूठ बोलने वाला, खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला, ये स्थिति कर रहे हो तो तुम जब गुरु का अपमान करोगे तो तुम्हें यहाँ बचाएगा तो रात की न सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह करने वाले की कोई रक्षा यहाँ नहीं कर सकती। गुरु का थोड़ा भी कोई पकड़ नहीं सकती। किसी के बस की बात नहीं है तो गुरु की बात है। तुम्हें तो सदगुरु मिले, सदगुरु का जीव कौन पकड़? इसके अंदर ताकत है तुम्हारे काम को करने की, तुम्हें सुख शांति देने की। तो आपको अपने हित की बात तो आपको सोचना चाहिए। धर्मशास्त्र कह रहे हित अनित पर पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना कि हित अनित पर पक्षी भी जानता और तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए कि तुम्हारा हित, तुम्हारा भला, तुम्हारा कल्याण कौन करेगा, तुम्हें कौन सुख शांति देगा? ऐसा बोल गया तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा ऐसे दल बदली युग में तुम्हारी मदद करने वाला कोई बचा नहीं। इस युग की बदलती दुनिया में, इस बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, तो राम तुम्हारा क्या होगा? राम तुम्हारा क्या होगा? इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, फिर नाम तुम्हारा क्या होगा? नाम तुम्हारा क्या होगा? कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, और फिर नाम तुम्हारा क्या होगा? फिर नाम तुम्हारा क्या होगा? कोई राम रहीम न मानेगा, कोई राम रहीम न मानेगा, भगवान
क्या होगा। ये रक्षक भाषक बन जाएंगे, रक्षक भाषक बन जाएंगे। ये रक्षक भाषक बन जाएंगे, रक्षक भाषक बन जाएंगे। ये धन धाम तुम्हारा क्या होगा, धन धाम तुम्हारा क्या होगा। रक्षक भाषक बन जाएंगे, रक्षक भाषक बन जाएंगे। ये धन धाम तुम्हारा क्या होगा, धन धाम तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। पूरे की काबा जारे करम पूरे की का रमियो पूरी पूरे जीवन मार काट का कतलेआम जब ऐसा होता जाएगा तो तुम्हारा आराम विश्राम ये सब समाप्त हो जाएगा। पूरे जी काबा जार करम पूरे की काबा जारे गरम। आराम तुम्हारा क्या होगा, आराम तुम्हारा क्या होगा। कोई धर्म नहीं जब इनका रहा तो, जब इनका और फिर नाम तुम्हारा क्या होगा, तेरे नाम तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में, इस इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ। जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ। तो राम तुम्हारा क्या होगा, राम तुम्हारा क्या होगा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। ग्रामवासियों धर्म प्रेमियों, जब ऐसा वक्त समय आ जाता है तब चारों तरफ थोड़ा मतलब कहीं पर सुकून शांति की आवाज नहीं आ रही, कहीं तुम्हारे बचने की बीमारी महामारियों से ऐसी कोई आवाज नहीं लगा रहा, और महापुरुष ने लगाई उसको आप भूल गए। बाबा जी ने कहते अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, आगे नई नई बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिली। क्या कहा था, लेकिन आप ये सब भूल चुके। तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं। अगर वचन होता तो इस मुसीबत का पति संघर्ष से शंका संदेह मूल ब्रह्म से आप बचो। इसलिए बच्चों को याद करो। मैं अभी संदेश लेके आया हूँ,
कर भी दिया और अभी सुबह परिणामी हो रहा। इसलिए हमारी अंतिम प्रार्थना है आपसे कि आपका परिवार शाकाहारी और प्रभु का भजन करिए, ये बुद्ध नाम को ले लीजिए सुबह और शाम, तभी तुम्हारी कुछ संभाल हो सकती है और बचने का तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं। जो तुम ये सोच रहे हो हमारे पास मकान है, दुकान है, जमीन है, नौकरी है, रुपया पैसा, पत्नी, बाल बच्चे, अरे तो कुदरत के एक झटके में चले जाए, एक कुदरत के एक झटके में सब पता कुछ नहीं बदलना। बाबा जी चाहते आपकी हाल औलाद, आपका परिवार, घर, सब कुछ आपका बच जाए, लेकिन जब आप प्रभु का भजन करो, क्योंकि मुसीबत आपत्ति जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। तुमने पूजा पाठ करके देख लिया, कोई आपत्ति नहीं थी, कोई बीमारी नहीं, वो बीमारी बढ़ गई, नित्य नहीं नई बीमारियां पैदा हो गई। तुम्हारा पूजा पाठ कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारा पूरे पानी कुछ नहीं खाया। इसलिए महापुरुषों ने क्या लिखा, रामचरित मानस में गोस्वामी जी महाराज ने एक ही उपाय बताया है कि ऐसे बिन हरि की भजन करेगा और मिट्टी है न जीवन करेगा। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का निवारण और समाधान कैसे प्रभु के भजन। कितना सस्ता सरल रास्ता भजन। भजन के लिए न आपको मंदिर बनाना, न मूर्ति खरीदना, न फूल अगरबत्ती चढ़ाना, न रुपया पैसा, कुछ बड़ा बनाया मंदिर परमात्मा ने आपको पहले से, बस इसको गंदा गंदगी फैला लोगे तो गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसको पाप का निर्मल रखना, अच्छे खान पान, अच्छी संशोधन करके, अच्छे मानविक कर्म करके इसको पाप का निर्मल पवित्र रखना। कितना बड़ा काम, कितना सरल सचू में संत महापुरुषों ने ये भजन का रास्ता निकाला। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कुछ आपको नहीं, काम करते रहो। अरे शरीर से, हाथ पैरों से काम करते हो, जवान तो खाली शरीर से, हाथ पैरों से काम करो और जवान से समय के प्रभु नाम का उच्चारण करो, यह सब काम आपका हो जाए। इससे सरल और कोई रास्ता बचने बचाने का नहीं। अब आपको ये इसलिए चलते चलाते यही प्रार्थना आपसे कहूँगा, क्योंकि प्रार्थना कृष्ण आंतरिक मान लोगे आपका कल्याण होगा, आपको सुख शांति मिलेगी। नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अभी मुसीबत के तो आगे आने वाले, उसको बहुत बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला, उससे बचने बचाने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। ये समय का ये नाम ही उपाय और नाम ही काम करता। अनियों में प्रहलाद को हरि नाम ने बताया, देखिए आप विभीषण को राम नाम में राजपाट दिला दिया, इतनी बड़ी बात। और गोपिकाएं वालों को कृष्ण नाम ने बचा लिया। आज कलयुग में आप सबको बचने बचाने का एक ही रास्ता है, जय गुरुदेव नाम प्रभु। जब इस नाम का उच्चारण करोगे तो ऐसा संत तुम्हारे बिगड़े बन जाएंगे, लेकिन शाकाहारी रहकर दवा बगैर परहेज के काम नहीं करते। जब परहेज करोगे तब, अगर आप शाकाहारी बन जाओ तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का तुम्हारी हर वक्त मदद करेगी, हर वक्त। जय गुरुदेव
नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए आप लोग। देखो जितनी देर आप सबको खड़े होने में है बस उतनी देर सत्युग आने में तो तुम्हारे पीछे खड़ा आने की इंतजारी में। लेकिन जब किसी को रिसीव करने जाते हो तभी तो मेहमान आता और फिर घर को पाक साफ पवित्र बनाते हो उसको बैठने के तो सचिव तो ऐसे नहीं आएगा। अगर गंदा खान पान और गंदे कर्म और गंदी संसोबत और गंदी सोच और गंदे भाव विचार बने रहेंगे तो तुम सचिव का दर्शन कभी नहीं कर सकते। ऐसे सचिव नहीं आएगा। लेकिन क्या था सचिव आने के पहले बच्चा निकल सचिव बन जाएगा। ऐसे नहीं आएगा। ये सचिव निकाल लेगा। अगर आपने संत महापुरुषों के वचन मानी हुक्म आदेश को नहीं माना तो ये सब सचिव बन जाएगा। जय गुरुदेव। ये काम नहीं इंसान का। अब आप ये समझ लीजिए इंसान के वक्त का काम नहीं रहा कि आपको कुछ काम कीजिए। अब तो ये प्रभु का नाम बाबा जी ने पहले भी कहा जंजन की जवान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा सच्ची स्वतंत्रता का मानो सब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। आज के इस बात को यही से विराम दे रहा हूँ। कोई भूल चूक त्रुटि गलती पहले बोलने में हो गई हो आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते और फिर मौका मिलता रहेगा। आप सबके दर्शन करता रहूंगा और गुरु के अखंडवाणी वचनों को जीवों के कान तक पहुंचाता है। इसके अलावा मेरा कोई जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद इस प्रसाद को संभाल के रखना ये बहुत काम आएगा। जब शाकाहारी बनकर इस सत्संग के प्रसाद का प्रयोग करोगे तुम्हारे हर काम सफल हो जाएगा। नहीं लाइन में आइए आप लोग। एक लाइन में आइए एक लाइन। अरे तो अंदर क्या डालें लाइन में आइए आप लाइन में आइए। हुआ नहीं है, नहीं हुआ।